निकल जरूर सकते थे, बट क्या ही कर सकते कि फैल्कन ने उनको मौका ही नहीं दिया। बट देखते हैं कि अब ऐसा फैल्कन नामक जैसा कोई सूस आना पड़ेगा, अपना किंग फॉर्म, किंग वेजिटा परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। बट उससे पहले हीरोइक विंचेस्टर के साथ एंट्री करना चाहते थे, एक बहुत गलत डिसीजन साबित हुआ और ऐसे में एक अच्छा कनेक्शन वो वेजिटा वापस से ढूंढेंगे। नॉकआउट्स पे नॉकआउट्स टीम को मिले हैं, फ्रैग्स कंफर्म करने का मौका मिला है और कर रहा है। किसी के हाथ पे पिस्टल भी मुझे नजर आ रही थी, बट अब देखिए वो एक और धमाका नॉकआउट देखने को मिलते नजर आएंगे। क्या अब यहाँ से एक पुश देखने को मिलेगा? मुझे लग रहा है ज्यादा वक्त हो चुका है, इस फाइट को यहीं पर समाप्त करे। हमने मैप देखा था, आसपास टीम्स आते हुए तैयार होती नजर आएगी, पुश कर दिया गया, लगता है अभी अंजाम तक पहुंचेगी फाइट। और लीजिए कमाल कनेक्शन वेजिटा के द्वारा वापस आपको दिखेगा। पूरी टीम चार्जिंग को तैयार हो चुकी है, इंस्टेंट ट्रेड्स दे जा रहे हैं। इनसेन, क्या इनसेन परफॉर्मेंस, 2 प्लेयर्स को वहां पर नॉकआउट किया, टाइम बाय किया है। रिवाइवल एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, क्या ये रिवाइवल वो पॉसिबल होगा? दोनों ही दिशाओं में दोनों ही टीम्स अभी के लिए रिवाइवल पे फोकस्ड है, बट एक खिलाड़ी प्रेम है जो प्रेम भाव से इंतजार तो नहीं कर रहे, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रेम है जिनका क्रोध यहां पर अब इस पॉइंट पे इस गेम को चेंज कर सकता है। बट इनसेन, एक और कमाल कनेक्शन मिली, टीम को एक एंट्री पॉइंट दिलाया। अगर थोड़ा सा प्लेयर्स आगे बढ़े, सारे के सारे फ्रैग्स कंफर्म किए जा सकते हैं। हीलिंग्स किसी के पास नहीं है, बुलेट्स किसी के पास नहीं है। ये फाइट अब एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी है और ऐसे में मुझे देखना यह है कि क्या हीरो वो है जो शाइन करेंगे, क्योंकि रिवाइवल वो पूरी टीम का वापस हो चुका है। बट आप ये देखिए ना सरदार, जैसे आपने जिक्र करा था और हमने जिक्र करा था मिलकर कि कोई ना कोई टीम आएगी, बट उस टीम से मैं इंतजार ये सोच रहा हूँ कि आप आ जाइए, यही वो मौका है, यही वो चांस है। आज देखिए, आपको चाहिए फ्रैग्स, आपको चाहिए प्लेसमेंट। अभी के लिए प्लेसमेंट के लिए तो बिल्कुल ही बस खेलेगा। स्पॉच और निकालेंगे वो यहाँ पर पंप एक्शन के साथ, डीमन वहां पर कंफर्मेशन निकालेंगे। बट कुछ भी हो जाए, ये फाइट अभी नहीं हारनी है, एक भी कैजुअलिटी नहीं करनी है। T4C को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। डीमन कोशिश कर रहे बार बार, क्या वो चकमा दे पाएंगे? इस बार चले कनेक्शन बनेगा। M249 वो राता जो पड़ रहा है, कह सकते हैं रुकने का नाम नहीं। और फाइनली एक 1v3 यहाँ पर डीमन के द्वारा देखने को मिलता हुआ, काफी लाजवाब। बट इस दौरान इस फाइट में आर्च अब आ तो जरूर चुके हैं। 2 फ्रैग्स मेरे ख्याल से लेकर ही जाएंगे शायद। ये मुझे लगता नहीं कि अब यहाँ से बच पाएंगे, क्योंकि हीलिंग्स तक नहीं है आपके पास। लूट अगर आप कर भी लेंगे, हो सकता है कि आप एमोज उठा ले, आप वेपन ले ले, बट आप देखिए ना पूरी की पूरी स्क्वाड एंटर कर रही है। हैरी का वो मोलोटॉफ एक करेक्शन ढूंढेगा, सीधा एंट्री होगी। डीमन उनको भी समाप्त किया गया, आखिरी प्लेयर जो बचे थे भी के लिए वेटरन्स के सामने एक चैलेंज देखने को मिलता नजर आएगा। जी हाँ, सामने है राइवल्स की वो टीम, ओशन राइवल्स है वो नाम। पिछले मुकाबले बेशक प्लेसमेंट पॉइंट नहीं लेके गए, लेकिन फ्रैग्स काउंट इतने जबरदस्त थे, 11 फ्रैग्स निकाले थे इस टीम ने। और अब लग रहा है कि अपोनेंट टीम एक एक करके धाराशाही, और वेटरन को तो इस मामले में सबसे ज्यादा अंकों की आवश्यकता है। बेशक अगर यहाँ से ओशन बाहर भी होती है तो नेड्स भी आप देखिए ना कितने एक्यूरेट आपको आते दिख रहे हैं। एक आधा नेड अगर और गया, वो कनेक्शन ढूंढेगा। जी हाँ, लीजिए एक और ओपनिंग मिल चुकी है। यहाँ पर प्लेयर्स को जंप करने पे मजबूर किया, रिवाइवल आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और इस बीच अगर वाइप एंटर करें, पिछले गेम में भी वाइप ने बहुत मेहनत की थी, हाँ उतने आगे तक नहीं जा पाई थी, बट देखना यह है कि क्या वीटी इस बार वापस मौका मिलेगा। ओशन राइवल्स ये वो टीम है जो टॉप 4 से बैठी है, ये वो टीम है जिन्होंने अपना दबदबा दिखाया है, और अब ये वो टीम है जो बैकफुट पे धकेल दी गई है। ट्रेड देने की कोशिश थी जरूर से, एक अच्छा करेक्शन, लेकिन साथ के साथ समाप्त किया जाएगा। 1v3 आपको होता हुआ दिखा है। आज के जो मिरामार के गेम, एक बेहतरीन गेम जो हमें दिखा, उसके बाद से अब तक उस स्तर की परफॉर्मेंस नहीं दिखी। नॉकआउट किया जाएगा क्रेटोस के द्वारा, वायरस को भी वापस से थोड़ा बैकफुट पे धकेला गया है। और ऐसे में राइवल एपेक्स वो रेडी है चार्ज इन करने के लिए, वो रेडी है इन फिनिशेस को निकालने के लिए। रिवाइवल देता वो खिलाड़ी मजबूर किया जाएगा, आगे बढ़िए, हेड ऑन फाइट लीजिए। एक और नॉकआउट, निकलना बेटर ऑप्शन है, बट शैडो इस फाइट के अंदर खुद चल के आ गए। ब्लिट्स क्या कर रही है? लग रहा है कि हमें आज ब्लिट्स का एक प्रॉपर अलग ही रूप दिख रहा है, बहुत ही अमेजिंग फीचर्स के साथ। और अभी के लिए एक अमेजिंग फाइट हमारे स्क्रीन के सामने। गॉड मोड, क्या वो गॉड मोड हमें देखने को मिलता नजर आएगा? कोशिश अच्छी जरूर थी, एक ट्रिबल्स का इस्तेमाल, एक अच्छा कनेक्शन, अभय ने ढूंढ लिया एक ओपनिंग, साथ के साथ उस फ्रैग को कंफर्म किया जा रहा है। मौका ही नहीं दिया जा रहा कि आप रिवाइवल एग्जीक्यूट करें, मौका ही नहीं दिया जा रहा कि कोई फिनिश चुराए। आवाज सुनी उस नेड की, बास थे बहुत ज्यादा चतुर, थे बहुत ज्यादा होशियार के कनेक्शन ढूंढे, बट फंस गए उस नेड के अंदर जाके, जहां बास का भी आप मिले थे, कन्वर्ट नहीं कर पाए थे एक बड़े गेम के लिए। मुझे लग रहा है ये वो चांस बनेगा। प्रोफेसर की आपने तारीफ करती,
और अभी के लिए प्रोफेसर वो तारीफ के पात्र, आप देखिए काफी कमाल का ग्रेड से वो नॉकआउट निकालते हैं और साथ में हिटमैन भी साथ आते हुए। बट यहाँ पर हिटमैन ये वो प्लेयर है जिसने लॉन्गेस्ट फिनिश निकाला था, ये वो प्लेयर है जिसने टीम के लिए बढ़िया करेक्शन ढूंढे थे। प्रोफेसर उनके द्वारा वो ग्रेनेड था जिसने डाउन किया, उसके कितनी बार और उनको संभालना पड़ सकता है क्योंकि जैसे ही वो रिवाइव हो रहे कहीं ना कहीं से करेक्शन लीजिए। जस्ट अभी रिवाइवल मिला और एक और नॉकआउट आपको आता देखेगा वापस से लेजेंड के द्वारा। और अब तो मुझे लगता है कि इतना नॉकआउट हो चुके कि शायद समय भी इतना नहीं रहेगा कि वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो पाए। साथ के साथ पूरी टीम को ही समाप्त कर दिया। सुपारी गैंग वो बच के निकल जाए इस पूरे सिचुएशन से जहां पर निक की एचपी थोड़ी कम की गई, बट अगर वो बाहर निकलते हैं, बैठे हैं जीरो एम लगाकर बैठे कि आप आगे आइए और चलिए। निक को डाउन किया गया इल्यूजन वेटरन परेशान करते हुए। नेट्स का आदान प्रदान चल रहा है, थोड़ी एचपी इल्यूजन की भी कम की गई, बट चलिए खुलेआम वो घूम आगे भी जरूर जा रहे हैं लेकिन नजरें उनके पीछे भी, उनको पता है कि बैकलाइंस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। टाइगर को वहां पर चलती गाड़ी से निकाला गया, शायद वो कवर क्रिएट करना चाहते थे जिसमें उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। यहाँ से एक और कमाल स्प्रे आपको लेजेंड के द्वारा चलता दिखा और लेजेंड एक और लेजेंडरी कनेक्शन के लिए ओपनली जाते दिखेंगे जरूर, लेकिन नॉकआउट किया जाएगा। आइस ये फर्स्ट हिट पॉप करिए, आइस आगे बढ़िए और यहां से एक और ठंडा की राहत दीजिए अपनी टीम को, एक और फिनिश सिक्योर करिए, एरोबॉट्स की पूरी टीम को समाप्त करिए। यू रियली नीड दिस गेम। आपको ये गेम क्वालिफाई करवा सकता है, आपको ये गेम अगले राउंड तक लेके जा सकता है। और इन सब के बीच में नमन बैठे हैं। आपने पहले भी इस खिलाड़ी का सर्वाइवल देखा, अब आप मिरामार में भी देखेंगे सर्वाइवल। और नमन वो प्लेयर है, जब तक वो जीवित है राइवल्स एपेक्स वो कहीं नहीं जा रही है। देखिए एक साथ नहीं रहना, इस चीज का भी ध्यान रख के चलिए एरोबॉट्स, क्योंकि एक जगह पर वो ग्रेनेड का वो धमाका अगर जाएगा तो मल्टीपल खिलाड़ी डाउन हो सकते हैं। किस्मत अभी चलिए ठीक रही कि एक ही डाउन हुआ, अगर और खिलाड़ी डाउन हो गए तो फिर मुश्किल है। उधर से राइवल एपेक्स के नमन कोशिश कर रहे हो फ्लैंक एंगल क्रिएट करने का, हो सकता है उसमें कामयाबी मिल जाए, बट अभी भी भनक लगने नहीं दी है। शायद वो फुट स्टेप आ जरूर चुके हैं, बट क्या उनके पास अगर थ्रोएबल्स होते तो शायद उसका ज्यादा और भी फायदा उठा सकते। आइस क्या कमाल का है खिलाड़ी, जीवन दान मिला है, इसको पता है कैसे अपने आप को लेके जाना है। नमन आप भी ज्यादा कुछ लेकिन माय गॉड ऑन पॉइंट टीवीएस के साथ वो कनेक्शन, बट चलिए टीवीएस का जवाब टीवीएस के साथ, लेकिन कौन लेके गया है ये चिकन, ये एक बार बस एक बार चेक करना है। फॉर्स जी हाँ फाइनली विनर चिकन डिनर उनको फेवर करता हुआ। मैं बस यही कहूंगा इस पॉइंट पे कि नमन ने क्या कमाल दिखाया है। लास्ट सेकेंड एरोबॉट्स का वो कनेक्शन आपको जरूर दिखा, लेकिन आई एम रियली रियली इंप्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंस। नमन वो प्लेयर थे मेरे लिए जिन्होंने इस गेम के अंदर